दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मानव शरीर से जुड़े हुए दोस्तों टॉप 30 प्रश्न। दोस्तों ये 30 प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। और वीडियो देखने के बाद इसमें दिया गया डाटा आपको दिल से पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के सेशन का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों आरबीसी का उत्पादन दोस्तों अस्थि मज्जा के द्वारा होता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त समूह के खोजकर्ता है। तो दोस्तों रक्त समूह के खोजकर्ता का नाम लैंड स्टीनर है। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लैंड स्टीनर। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरएच फैक्टर का पता लगाया। तो दोस्तों आरएच फैक्टर का पता लगाने वाले साइंटिस्ट का नाम है लैंड स्टीनर और वियनर। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर आरएच फैक्टर का पता लगाया था, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लैंड स्टीनर और वियनर। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। तो दोस्तों मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कशेरुक रज्जु। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो दोस्तों भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि ये पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है। तो दोस्तों गर्भाशय में मानव भ्रूण ये आमनी वाटिक द्रव में तैरता है, ठीक है, आमनी वाटिक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आमनी वाटिक। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। तो दोस्तों स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है, वैसेक्टोमी। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वैसेक्टोमी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो दोस्तों यकृत ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वाहिनी विहीन ग्रंथि। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि ये मस्तिष्क में स्थित होती है, ठीक है, मस्तिष्क में। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मस्तिष्क। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन ये दोस्तों पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क में स्थित होती है, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मस्तिष्क। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। तो दोस्तों अश्रु का स्रावन लैक्रीमल नामक ग्रंथि के द्वारा होता है, लैक्रीमल, ठीक है, इसी यही ग्रंथि के द्वारा अश्रु का स्रावित होता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, लैक्रीमल। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है। तो दोस्तों रंगों में विभेद के लिए कूंस उपस्थित होता है, ठीक है, मानव नेत्र में कूंस उपस्थित होता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कूंस के द्वारा ही रंग विभेद होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो दोस्तों त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है, एपिडर्मिस। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, एपिडर्मिस। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के आंसू में दोस्तों लाइजोजाइम पाया जाता है, यही इसी के कारण जीवाणु मारे जाते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइजोजोम। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है। तो दोस्तों अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या दोस्तों 20 होती है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, 20। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथोम्बिक का संबंध है। तो दोस्तों प्रोथोम्बिक का संबंध दोस्तों रक्त जमाव से है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्त जमाव। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कंडरा जोड़ता है। तो दोस्तों कंडरा जो होता है वो पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो दोस्तों मायोग्लोबिन में तांबा धातु पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा धातु। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है। तो दोस्तों रक्त जमने में कैल्शियम की सबसे अधिक भूमिका होती है, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ईईजी का प्रयोग दोस्तों दिमाग की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, दिमाग की गतिविधि। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ने का काम टेंडन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, टेंडन। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है, 20 दांत, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 20 दांत। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए हमारा टॉप 30 क्वेश्चन इतना ही था। वीडियो अगर दिल से अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।